और TV9 भारतवर्ष पर आईएनएस विक्रांत की लेटेस्ट तस्वीर। आईएनएस विक्रांत पर तैनात दिखे हैं फाइटर MiG-29 के। आपको लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं और आईएनएस विक्रांत पर कामोव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लेटेस्ट तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। आज बहुत बड़ा दिन है भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो आज दोगुनी हो जाएगी आईएनएस विक्रांत के कमीशन किए जाने के बाद। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से कमीशन करेंगे। आईएनएस विक्रांत की लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत पर तैनात दिखे हैं फाइटर MiG-29 के। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ MiG-29 की तैनाती तो दूसरी तरफ कामोव हेलीकॉप्टर की भी तैनाती। 13 साल का समय लगा है आईएनएस विक्रांत को बनाने में और आज से समंदर में भारतवर्ष का सिकंदर, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं। इंडियन नेवी की ताकत दोगुनी आज आईएनएस विक्रांत के आ जाने से हो जाएगी। आईएनएस विक्रांत पर कामोव हेलीकॉप्टर की तैनाती देखिए, आपको ये लेटेस्ट तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले दिखा रहे हैं और बड़ी कवरेज आज आप देखेंगे। आईएनएस विक्रांत से जुड़ी हर वो खासियत आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत के कमीशन होने के साथ ही इंडियन नेवी और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये लेटेस्ट तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा आईएनएस विक्रांत। बहुत बड़ा दिन है। 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया आईएनएस विक्रांत, जिससे बनने में 13 साल का लंबा समय लगा। तो देखिए आईएनएस विक्रांत की तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे कोच्चि से TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और वहां से तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे विशाल, सबसे एडवांस युद्धपोत है जो कि इंडियन नेवी को आज मिलने जा रहा है। ये भारत में भारत के लोगों के द्वारा भारत की नौसेना के लिए बनाया गया है। पूरी तरह मेक इन इंडिया, संपूर्ण स्वदेशी पहला वॉरशिप है। इसकी खासियत क्या होगी और ये मौका हिंदुस्तान के लिए, इंडियन नेवी के लिए कितना खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंद महासागर का प्रहरी, भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला समंदर का सिकंदर। हिंद महासागर के हर कोने तक होगी इंडियन नेवी की पहुंच। दुश्मनों का कलेजा कांपेगा, रूह थर्राएगी, पांव डगमगाएंगे। चीन और पाकिस्तान को समंदर में भी करारा जवाब मिलेगा। एक ऐतिहासिक क्षण न केवल भारतीय नौसेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए जल्द आने वाला है, जब पहली बार भारत में पूरी तरह से डिज़ाइन और बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में और प्रधानमंत्री मोदी उसे कमीशन करेंगे, जिसका नाम होगा आईएनएस विक्रांत। देश में आईएनएस विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत उन देशों के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करने और उसे बनाने की अद्भुत क्षमता है। आने वाले समय में MiG-29 लड़ाकू विमान समेत बड़े लड़ाकू विमान आईएनएस विक्रांत से उड़ान भरेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर जो आईएनएस विक्रांत होगा, इसके देश के लिए, इंडियन नेवी के लिए क्या मायने हैं? मेहरबानी आशीष, ये जो है हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी कमीशनिंग देश और नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और इस कमीशनिंग के साथ हमारा देश विश्व के उन चुने हुए देशों में से एक बन गया है जिनमें खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर डिज़ाइन करने की और बनाने की काबिलियत है। यह भारत में अब तक बना हुआ सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका नाम देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक आईएनएस विक्रांत के नाम पर रखा गया है।
ये भारतीय नौसेना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो गैस टरबाइन से चलता है। इसकी वजह से इसकी रफ्तार दुश्मनों को चौंका देने वाली है। क्या क्या एयरक्राफ्ट या बाकी और चीज़ें आईएनएस विक्रांत कैरी करेगा ऑन बोर्ड? आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने वाले हैं, जो कि 45,000 टन्स का युद्धपोत है और इस पर कुछ 30 हवाई जहाज यानी कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर होंगे। इस बेहद शक्तिशाली युद्धपोत में बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत को लड़ाकू विमान MiG-29 के अनुसार डिजाइन किया गया है। इस पर राफेल और F-18 लड़ाकू विमानों को भी तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत विशाल है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 14 डेक हैं। इसमें 2300 कंपार्टमेंट हैं, जिनमें 1500 नौसैनिक हमेशा मुस्तैद रहते हैं। अगर इसके सभी 14 डेक यानी फ्लोर का चक्कर लगाया जाए तो करीब 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि भारत के समुद्री इतिहास की आज की ये सबसे बड़ी खबर है और TV9 भारतवर्ष ने इस बड़ी खबर से जुड़ी एक एक डिटेल आप तक पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। हाईटेक ग्राफिक्स के साथ आज इस खबर के एक एक पहलू को हम आपके सामने रखेंगे। सीधे रुख करने जा रहे हैं कोच्चि का, जहां से हमारे सहयोगी, हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। आशीष, अपने आप में बहुत बड़ा मौका और कहा जा सकता है कि इस मौके का अरसे से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि अभी तक आईएनएस विक्रमादित्य ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो हिंदुस्तान के पास था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 2 हो जाएगी आईएनएस विक्रांत के कमीशन होने के बाद। किस तरह की तैयारियां वहां पर? बिल्कुल, और मैं आपका प्रश्न पूरी तरह से सुन नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर तैयारियाँ काफ़ी ज़ोर शोर से की जा रही है, लेकिन बाय द टाइम मैं इस पर आपके उत्तर को देने की कोशिश करूँ, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो पैन करके आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ कर ली गई है। आपको जो बैकड्रॉप में पीछे दिखाई देगा वो है IAC-1 और एग्जैक्टली यही शिप अब से कुछ ही मिनटों बाद जब प्रधानमंत्री मोदी उसे कमीशन कर देंगे तो ये हो जाएगा आईएनएस विक्रांत और एक बार फिर पुनर्जन्म होगा आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का, क्योंकि आईएनएस विक्रांत जो कि आधे शतक से ज़्यादा पहले नया आईएनएस विक्रांत जब भारत में लाया गया था उसके बाद में उसे डीकमीशन कर दिया गया और फिर से जब एक नया भारत में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है उसे सेम नाम दिया गया है आईएनएस विक्रांत। इस बात को इंश्योर करते हुए कि जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास भारतीय नौसेना का, वो इस नाम के साथ बरकरार रहे। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण बातें भी है यहाँ पर। तैयारियां जो देखने मिल रही है ये पूरे विश्व के लिए, विशेष तौर पर पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ा संदेश है 2 पहलुओं से। पहला, किस तरह से भारत ने अपनी क्षमता बढ़ा ली है। एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे विश्व में केवल 5-6 देश ही बना पाते हैं। अपने देश में खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डिज़ाइन करना, बिल्ड करना और इसमें कई कंपनियों का समावेश करना, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो या फिर प्राइवेट कंपनीज हो, इंडियन नेवी किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट करती है प्लान को, ये सब कुछ अपने आप में। बिल्कुल आशीष, आप ठीक कह रहे हैं और सिर्फ 5 देश ही ऐसा कर पाए हैं जिनकी सूची में अब भारत का नाम भी शामिल हो गया है। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी खासियत आप बता रहे हैं, और देखिए इसीलिए ये बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये बड़ी तैयारी है, एक्सक्लूसिव तैयारी है ग्राफिक्स के जरिए। आईएनएस विक्रांत की जो हर एक खासियत है उससे आपको वाकिफ करा रहे हैं और कोच्चि से आशीष हमारे सहयोगी तमाम लाइव जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन है इंडियन नेवी के लिए। आशीष, आपके पास लौटेंगे हम।